व्यूअर्स, सारा विदेशी फूड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे आज आपके लिए, हमारे घर में मेहमान आए हैं, तो आप सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए जो रेसिपी हम बनाएंगे उनके लिए। तो मैं अब सबसे पहले यहाँ पे बनाने लगी हूँ कोरमा, यानी कि देगी कोरमा किस तरीके से बनता है, तो मुकम्मल डिटेल के साथ आज आपको बताती हूँ। तो जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज होंगे तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम तकरीबन 1.5 किलो चिकन ले रहे हैं। तो ये मतलब जैसे मतलब हड्डी के साथ, ये जिस तरह मतलब आप लेना चाहे। तो यहाँ पे हमने हड्डी वाला चिकन लिया है, तो 1.5 किलो हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है। ये देखिए यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट हम 2 से 3 चम्मच डाल लेंगे इसके अंदर। तो मैंने ये ज़्यादा सारा पेस्ट बना के फ्रिज में रख दिया ताकि टाइम की बचत हो जाए हमारे पास। पर मीडियम प्याज ले लिया, ये देखिए बारीक बारीक काट लिया मैंने इसे। तो यहाँ पे 1 कप भर के हम दही का लेंगे, और यहाँ पे 1 चम्मच सुर्ख मिर्च लेंगे, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच नमक लेंगे, और 1 चम्मच हम कोरमा मसाला का पैकेट जो बाजार से मिल जाता है इजीली। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम कोरमा मसाला का डालेंगे, और आधा चम्मच हम दादर मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे हम चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो A to Z मैं आपको डिटेल्स के साथ बताती जाऊंगी साथ साथ, और इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। और जिस तरीके से मैं सारी चीज़ें बनाऊंगी तो आपको सारी चीज़ों की डिटेल बताती हूँ। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आए, और मतलब अगर आप लोग साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाते हैं, साथ साथ मुझे इनाम मिले जाता है और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल जाता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक डेगची ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भर के, यानी कि 1 कप हम यहाँ पे ऑयल यूज़ कर लें या घी यूज़ कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है जो आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 भर के पैन ले लिए, ये देखिए। तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है। ये देखिए मैं आँच ज़रा तेज़ कर देती हूँ देंगे। और यहाँ पे मैं, ये देखिए अच्छे से ये गर्म हो गया हमारा ऑयल। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर प्याज डाल दूँगी, इसके अंदर अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे, फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 मिनट तक फ्राई कर लिया था प्याज अच्छे से, 1 मिनट तक, यानी कि इसे ना लाइट गोल्डन भी नहीं होने दिया ना ब्राउन ज़्यादा, मतलब वाइट वाइट था। तो मैंने फ़ौरन से निकाल दिया, वो ज़रा मुझसे मिक्स हो गया है वो वाला क्लिप। तो ये चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये अच्छे से हम डालते जाएंगे इसके अंदर। देखिए मेहमान आए हुए, फटाफट हमें खाना रेडी करना पड़ेगा। ये देखिए, तो यहाँ पे हम आहिस्ता आहिस्ता से इसको पानी जितना भी है ग्राइंडर के दौरान में मैंने डाला है, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी कि जल जाए इसके अंदर। और ये देखिए कितना प्यारा, ये देखिए खूबसूरत। ये देखिए हमें यहाँ पे इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ये मैंने इकट्ठे से ग्राइंड करके फ्रीज़र में रखा हुआ है। ये देखिए 1 चम्मच डाल दूँगी मैं इसके अंदर भर के। ये देखिए अच्छे से इसको 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही, यानी कि एक जैसे देग का कोरमा होता है, बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। ये वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको एक चीज़ की समझ आए। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे 1 मिनट हो गया, हमें अदरक लहसुन का पेस्ट की बुनाई करते हुए अच्छे से हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर चिकन डाल दूँगी जो मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था। अच्छी तरह इसका पानी स्टीम हो गया। तो यहाँ पे हम इसके अंदर टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, दही भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दही दिखाई है, तो इसके अंदर टमाटर भी डाल सकते हैं। टमाटर का भी बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो ये देखते हैं, इसको अच्छे से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। कोरमा बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसके अंदर बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक प्याज करके डाला करें, और फिर उसको जब ग्राइंड करते हैं तो उसका अलग से टेस्ट होता है। इसके अंदर मोटा प्याज बिल्कुल ना डालते हैं। देखिए व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे घर मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, तो उनके लिए खाना रेडी कर लिया। तो साथ साथ मतलब टाइम शॉर्ट है, तो साथ साथ हम चाइनीज़ राइस भी रखेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे फ्लेम इसकी ऑन कर लेते हैं। तो चाइनीज़ राइस की जैसे मैंने आपको पहले मतलब सारी डिटेल के साथ पहले से वीडियो अपलोड की हुई है, तो यहाँ पे फिर दोबारा से आपको थोड़ा थोड़ा बताती जाती हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक देसी रखी है, एक पतीला रखी है, इसके ऊपर साथ साथ हम इसकी कोरमे के चिकन की बुनाई करते जाएंगे। तो मैं अब इसके अंदर, तो अब मैं इसके अंदर यहाँ दौरान में भर के एक ऑयल का ये घी का डाल देंगे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर 1 किलो चावल बनाने लगे, यानी कि चाइनीज़ राइस। और मैंने जो इसकी वेजिटेबल काट के रखी हुई है,
तो ये देखिए मैंने ये भर के एक बाउल यानी कि बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजरें और मटर मैंने यहाँ पे ले लिए थे। तो वीवर ये देखिए मैंने यहाँ पे भर के 1 कप यानी कि घी का डाल दिया। तो यहाँ पे हम इसके अंदर 1 से 2 अदद यानी कि जितने आप डालना चाहें अंडे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एक ही अंडा यूज़ करूँगी, इसको अच्छे से फैला लेंगे हम। अंडा डाल लिया, इसी के अंदर हम फ्राई कर लेंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल साथ साथ में इसके अंदर भी चम्मच हिलाती जाऊंगी। ये वीडियो लास्ट में देखिएगा ताकि मेहमान घर में आ जाएं तो मतलब किस तरीके से और जल्दी जल्दी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए खाना बनाने का सबसे अहम काम होता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं फ्लेम को कम करके इसके अंदर से हम अंडा निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 1 चम्मच डाला है। अच्छे अच्छे से मैं हल्की की बुनाई करूँगी। ये देखिए अच्छी अच्छी बुनाई हो जाएगी, साथ साथ हम इसमें भी चम्मच हिलाते रहेंगे। तो ये भी बस ये देखिए मैं यहाँ पे सब्जियाँ डाल दूँगी। अच्छे से अदरक लहसुन की पेस्ट की अच्छे से बुनाई हो गई है, मैंने आधे मिनट तक कर लिया इसकी बुनाई। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सब्जियों को अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था, सारी वेजिटेबल। ये देखिए अच्छे से हम इनको खोल के यानी कि पकाएंगे, इसको दम से नहीं पकाएंगे, ये फ़ौरन गल जाती है। तो इसको अच्छे से हम इस तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए नहीं बस साथ साथ हम इसको भी देखते जाएंगे, इसलिए हमारी सब्जियाँ भी फ्राई हो रही हैं। इसलिए इसमें मैं मुकम्मल दावत में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, अच्छी दावत में मतलब, तो मैं इसमें मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ सारी डिशेज शेयर करूँगी जो जो हम दावत में बना रहे हैं। अच्छे से इसके अंदर भी खिलाते जाएंगे, इसके अंदर भी खिलाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच का। और अब मैं इसके अंदर ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए इसको बुनाई होते हुए। तो मैं अब इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। देखें जो भी यानी कि स्पाइसेस हैं सारे इसके अंदर मैं एक ही दफ़ा में डाल दूँगी, ठीक है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आधे मिनट तक हम इसकी बुनाई कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी काट ली हैं, तो ये मैं बाद में डालूंगी। सबसे पहले हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने भर के 1 कप लिया है इसके अंदर। ये देखिए अच्छे से हम इसके अंदर दही डाल के अब इसकी अच्छे से हम बुनाई कर लेंगे। देखिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये फटाफट बन जाता है। ये देखिए 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते इसको बनाने में, ये जल्दी बन जाता है। तो ये भी साथ साथ बनता जाएगा हमारा, यानी कि ये दही इतने पानी छोड़ेगी और इसी के अंदर हमारा चिकन भी गल जाएगा सही से। और इतने में इसको देखिए, ये देखिए वेजिटेबल ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखें यहाँ पे मैं फ्लेम को तेज़ कर लूँगी। चलो हल्के हल्के हाथों से इसे हिलाते हैं। देखिए वीवर भी इसमें हमारा चिकन माशाल्लाह बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सही से हमारा चिकन फ्राई भी हो गया और गल भी गया है। तकरीबन इसे हमें 10-15 मिनट भी नहीं लगे। और अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, ये देखें अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे थोड़ा सा भर के हम 1/2 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स मैं इसलिए डिटेल से भी नहीं बता सकी कि भाई यहाँ पे क्योंकि चीज़ें फटाफट मैंने रेडी करनी थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला साबुत भी डाल दिया और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा भी डाल दिया। और यहाँ पे हम ले रहे हैं तकरीबन 1 यानी कि आलू बुखारा भी इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें आलू बुखारा भी मैंने इसके अंदर 1 डाल दिया। तो ये देखें साथ साथ हम चम्मच भी हिलाते जाएंगे इसके अंदर। और मैं यहाँ पे इसके अंदर अब सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। ये देखें इसके अंदर मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई थी, तो मैं ये इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। तो अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से हमारा चिकन गल जाए। ये देखिए व्यूअर यहाँ पे मैं ये फ्रीज़ करके रख देती हूँ। ये नींबू का रस काफ़ी ज़्यादा नींबू लेकर ये मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। तो जिस टाइम मुझे ज़रूरत पड़ती है फिर मैं थोड़ा सा क्रश करके इसको मतलब गर्म पानी में लेकर जिस तरीके से भी, तो मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच नींबू का रस यूज़ करूँ, ठीक है। तो ये देखिए चाइनीज़ राइस के अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच नींबू का रस डाला। तो ये यहाँ पे आते हैं, ये हमारा
तकरीबन ये भी रेडी पे आ गया। तो ये देखिए माशाल्लाह ये भी रेडी हो गया हमारा। ये देखिए एक साथ में दो चीज़ें बन जाएंगी हमारी। ये देखिए ये हमारा माशाल्लाह मुकम्मल रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको ये गार्निश करके दिखा देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इसके अंदर अब चिकन ऐड कर दूंगी। क्वांटिटी आप अपने मुताबिक ही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 किलो चावल बना रही हूँ, तो 1 किलो ही हमने बॉयल चिकन लिया है। तो ये देखिए अच्छे से हम इसके अंदर वेजिटेबल के अंदर मिक्स कर देंगे और साथ साथ हमारी वेजिटेबल भी बन जाएंगी इसके अंदर ही। ये देखिए अच्छे से चम्मच ही ला दूँगी मैंने बॉईल करने के दौरान चिकन में तकरीबन 1 किलो चिकन था, तो मैंने 1 गिलास पानी डाल के अच्छे से इसे कुकर में प्रेशर दिया। तो इसको अच्छे से मैंने रेशे कर लिया और 1 चम्मच ही मैंने भर के नमक की डाल दी थी। तो अच्छे से इसके अंदर पानी खुश्क कर लिया। तो जिस टाइम पानी खुश्क हो गया तो मैंने चिकन इसके अंदर डाल दिया। तो साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, ताकि हमें एक हौसला अफजाई होती है साथ साथ। ये देखिए जैसे इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये रेडी हो गया। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं भर के 1 चम्मच नमक ही डाल दूंगी। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं साबुत गरम मसाला डाल दूंगी, थोड़ा सा दालचीनी और ये 2-3 लौंग डाल दूंगी। और यहाँ पे भर के मैं 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चावल बॉयल करने लगे इसके लिए, चाइनीज राइस के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा तकरीबन रेडी हो गया। तो मैंने यहाँ पे बारीक बारीक काट के थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया, थोड़ी सी बारीक बारीक अदरक डाल दी। तो ये देखिए माशाल्लाह ये रेडी हो गया। तो जिस तरह डिश आउट करते हैं तो मैं आपको सारा कुछ दिखा। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये हमारा चावल भी हमने बॉयल कर लिए हैं। चावल की एक कनी भी नहीं रहने देनी और चावल हमने अच्छे से बॉयल किए हैं। यहाँ पे हम पहले इसकी तय लगा लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर अंडा वगैरह भी ऐड कर दिया था, जो पहले से मैंने पका के फ्राई करके अलग से निकाल लिया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने चावल भी इसके अंदर ऐड करके जाऊँगी। चावल के लिए ज़्यादातर प्लेट यूज़ किया करें। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इसकी एक चावलों की तय लगाती जा रही हूँ, एक हम इसकी। ये भी सेम बिरयानी वाला ही सिस्टम होगा, एक तय। यहाँ पे मैं थोड़े चावल भी डालती जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से हम इसके अंदर चावल भी डालते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे चावल, ये फाइनली हम सारा मटेरियल इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैं सारे चावल इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके अंदर प्लेट का यूज़ करना है। ठीक है, चमचे से चावल टूट जाते हैं। तो ये अच्छे से हम इसके अंदर इसको फैला लेंगे और इसके ऊपर मैं यहाँ पे इस दौरान में हम इसके ऊपर सिरका डाल देंगे। ठीक है, सिरका डाल देंगे। ये देखिए ये चमचा है, ये देखिए अच्छे से हम इसके ऊपर सिरका डाल देंगे। 2 चमचे भर के चावल ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे हमारा फाइनल ये हो गया सिरके वाला काम। और यहाँ पे हम इसके अंदर काली मिर्चें पिसी हुई डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से काली मिर्चें भी डाल देंगे। तो हमें यहाँ से इसे कवर कर देंगे। यहाँ पे ये हमारे चाइनीज राइस यहाँ पे दम लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे मैं ये जो कटलेट्स मैंने बना के रखे हुए थे, यहाँ पे कबाब, आलू के कबाब, मैंने इसकी पहले से रेसिपी अपलोड की हुई है। तो यहाँ पे हम ये फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने रात को बना के रख दिए थे टाइम की बचत की वजह से फ्रिज के अंदर। तो ये मैं यहाँ पे अच्छे से इनको फ्राई कर लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अंडे के अंदर, ये देखिए एक अंडा फेंट लिया मैंने। इसके अंदर नमक और काली मिर्चें मैंने पीसी हुई डाल ली थी। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक यानी कि इसके अंदर अंडे के अंदर अच्छे से हम डिप करेंगे पहले। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं अच्छे से इसके अंदर डिप करूँगी। और ये इसके अंदर ब्रेड क्रम जो हमने ली हुई है बाजार से इजीली मिल जाती है, ये वाली अच्छे से हम इसके अंदर डिप करेंगे और ये ऐसे फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं किचन भी आज मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो साथ साथ 2 से 3 डिशेज इकट्ठी बनानी, तो इसमें किचन हमारा बहुत ज़्यादा फैल गया। तो इसलिए फिर मैं बाद में ये भी समेट लूँगी, ताकि मैं बस आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि आप लोगों को पता चले कि दावत में क्या कुछ हम बना सकते हैं। तो ये देखें, अच्छे से हम इसके अंदर पहले अंडे के अंदर हम डिप कर लेंगे
तो यहाँ पे हमारे चाइनीज राइस भी दम पे लगे हुए हैं। कौरमा हमने पहले से बना लिया है, तो ये देखें अच्छे से ये हम इसके अंदर डिप करते जाएंगे। तो ये रेसिपी मैंने पहले से डाउन अपलोड की हुई है आपके मोबाइल में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फटाफट हमें जाके सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टोटल रेसिपी आप हमारी मिल सके। ठीक है, देखिए अच्छे से हम इसके अंदर डालते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारा सारा कुछ रेडी हो गया माशाल्लाह। चाइनीज़ राइस भी रेडी हो गए हैं, यहाँ पे हमारा ये देखो कौरमा भी रेडी हो गया है। ये मैंने यहाँ पे आलू के कटलेट्स यानी कि कबाब बनाए थे, ये भी रेडी हो गए। चटनी बनाई थी, रायता बनाया था, यहाँ पे सैलेड बनाया है, और यानी कि बहुत कुछ, मतलब जितना कुछ आप बना सकें। तो ये मैंने थोड़ा सा खाना बनाया है। तो ये ऐसे आप भी किसी मेहमान के लिए बना सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का और जल्दी बन जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।